हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ उनका टॉपिक है कि क्या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। मतलब आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वो हम देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले, और जिसे रेजोनेट नहीं हो रही वो इसे छोड़ दे और कोई और वीडियो देखे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और वहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो आप मुझे कांटेक्ट करना चाहे पर्सनल रीडिंग के लिए तो कर सकते हैं। तो गाइज, आज मैंने 3 फाइल में बना रही हूँ। 3 फाइल रखी है, उसमें से आपको एक फाइल सिलेक्ट करनी है अपने इंट्यूशन से, या आप जिसे भी मानते हैं उनका नाम लेके। और गाइज, ये वीडियो बनाने का मेरा एक और भी मकसद है। जो मैं कुछ गलत फहमी है कुछ लोगों के मन में, वो मैं दूर करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मैंने देखा है, उस गलत फहमी की वजह से कि अच्छा भला परिवार में दुनिया आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाता है और डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिन्हें मालूम है उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी मतलब क्या है। क्योंकि अभी तक सब यही समझते हैं कि थर्ड पार्टी मतलब एक्स्ट्रा अफेयर, शादी के बाद का अफेयर, मतलब एक लड़के के साथ अफेयर या फिर एक लड़की के साथ अफेयर। तो ये थर्ड पार्टी हर किस्से में यही नहीं होती। हो सकता है कि कुछ किस्से में ऐसा होता है कि अफेयर होता है मैरिड लड़के का, और अफेयर होता है मैरिड वुमन का भी किसी लड़के से, लेकिन हर बार ये नहीं होता। थर्ड पार्टी का मतलब ये भी होता है कि एक पर्सन हो सकता है कि वो बिजनेस में इतना बिजी रहता हो, वो जॉब में इतना बिजी रहता हो, उसका नेचर ऐसा हो कि वो अपने काम को पहला स्थान देता हो और परिवार को और बाकी चीजों को बाद में देखता हो। तो ये भी एक थर्ड पार्टी कही जा सकती है। और अगर ऐसा भी होता है कि कोई पर्सन, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, वो अपने काम की वजह से अगर अपने हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ को अगर वक्त नहीं दे सकता, तो इसका मतलब भी थर्ड पार्टी होता है। और कुछ परिवार में ऐसा होता है कि कुछ जो जेंट्स होते हैं वो अपने माँ बाप का या अपने बड़ी बहनों का ज्यादा मानते हैं, और वाइफ का मतलब उतना नहीं मानते, वो अपने परिवार को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो उसे भी थर्ड पार्टी कहा जा सकता है। और अगर किसी का कोई ऐसा एम्बिशियस है कि जो वो पाना चाहता है और उसके ही पीछे लगा हुआ है और बाकी की चीजों को ध्यान नहीं देता, अगर उसका परिवार है, बाल बच्चे हैं, उस पर ध्यान नहीं देता, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, यहाँ कोई जेंडर की बात नहीं हो रही, ये दोनों की बात हो रही है, जेंट्स और लेडीज की, तो वो भी उसके लिए थर्ड पार्टी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक लड़का और लड़की थर्ड पार्टी हो सकते हैं। तो जब तक आपके पास प्रूफ ना हो, आपके पास कोई सबूत ना हो, आपके पास कोई सच्चाई ना हो, तब तक प्लीज मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसा सोच के कि हमारे मतलब पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये कोई पर्सन ही है, ऐसा सोच के आप बिना सोचे समझे अपने जो गृहस्थी है उसे खराब ना कीजिए, जिससे आपको भी नुकसान है, और अगर आपके परिवार वाले हैं, अगर आपके बाल बच्चे हैं, उनका भी नुकसान इसमें है। तो जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं आता, आप नहीं देखते, आप नहीं जानते, तब तक थर्ड पार्टी का मतलब आप सिर्फ एक लड़का या लड़की ना समझे। तो गाइस, मेरा फर्ज था आपको समझाना, तो मैं ये समझा रही हूँ। और इसीलिए मेरा ये रीडिंग लेके आने का मतलब यही था कि मैं आपको समझा सकूं इस टैरो कार्ड के जरिए कि
थर्ड पार्टी ये कार्ड के जरिए क्या बताती है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है अगर है तो वो क्या है, कोई पर्सन है या फिर उनका काम है या फिर उनका जो एम्बिशियस है या फिर उनका परिवार है, राइट। तो अब हम आपके सामने ही कार्ड शफल करेंगे गाइस और देखेंगे कि आपके लिए कार्ड्स क्या आते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, जिसे रेजोनेट है होती है वही लेना, और मैंने जो बात कही है प्लीज उस पर गौर करना। चलिए हम कार्ड शफल करते हैं और 3 फाइल बनाते हैं, राइट। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, जिन्होंने भी ये फाइल 1 सिलेक्ट की है मेरे व्यूअर्स ने, उनके लिए राइट कार्ड दीजिए। क्या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और वो थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है तो वो क्या है, वो कौन है। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, मुझे सही गाइडेंस दीजिए ताकि मैं मेरे व्यूअर्स को सही आंसर दे पाऊँ। प्लीज गाइड, प्लीज यूनिवर्स। चलिए गाइड्स हम देखते हैं, आपको दिख रहा है ना, कार्ड दिख रहे होंगे। फाइल 1 के लिए मैं 3 कार्ड निकाल रही हूँ, 1, 2 एंड 3। चलिए हम देखते हैं। फाइल 1 आपके लिए कार्ड आया है द टावर, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स। फाइल 1 आपके लिए तो ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी वो उस पे अब टावर गिर गया है, मतलब वो थर्ड पार्टी अब आपकी लाइफ से निकल गई है, क्योंकि शायद ऊपर वाले ने किसी की प्रे सुन ली हो और आपकी दुआएं कबूल हो गई हो। वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली गई है, वो आपकी लाइफ के लिए सही नहीं थी, वो एक टॉक्सिक रिलेशन था और उसकी वजह से आपको दुख दर्द तकलीफ मिलते थे और आपको इतना बर्डन, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव रहता था। आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से परेशान हो रहे थे। तो उस पे अब टावर मोमेंट आ गया है, वो पर्सन आपकी लाइफ से निकल गए हैं, बट आप अभी भी यही समझ रहे हैं कि वो पर्सन अभी भी आपकी मतलब लाइफ में है और आप यही डर की वजह से और यही सोच की वजह से कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते। तो और आप वही सब सोच के, वही सब दिमाग में लेके मायूस होके बैठे हैं, नेगेटिव थॉट लेके, और बस वही उदासी में, उन्हीं ख्यालों में, उन्हीं पास्ट में आप अभी भी बैठे हुए हैं और आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते इन चीज़ों से। और आप डिवाइन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, मतलब एक नई जिंदगी, एक नया सवेरा आपके लिए लाना चाहती है, जिसे भी आप देखना नहीं चाहते। तो जिन्होंने भी ये फाइल 1 सिलेक्ट किया है उनसे मैं यही कहती हूँ कि अगर थर्ड पार्टी भी आपकी लाइफ में थी तो वो अब जा चुकी है, वो पास्ट हो गया, वो सब खत्म हो गया, वो जल के खाक हो गया। अब उस राख के ढेर को देख के आप डर के मारे बाहर नहीं निकलते, आप एक तरह से अपने आप को बंद कर लिया है मायूसी में, नेगेटिव थॉट में, उदासी में और डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब में आपको अपने आप को बंद कर लिया है। तो अब उसमें से बाहर निकलो और डिवाइन आपको ऑफर कर रही है एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। तो प्लीज गाइड्स आप उस जिंदगी की शुरुआत करो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और जो हमारे
हमारे कर्मा है और जो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो तो हमें भुगतना ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और वो हम कहीं भी भागे वो हमारे साथ ही आते हैं कर्मा, और हमें वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो अब जो कर्मा थे वो पूरे हो चुके, जो बैड कर्मा थे वो पूरे हो चुके। अब एक नया सवेरा आपके सामने आ रहा है। तो प्लीज नेगेटिव थॉट निकालिए, पॉजिटिव थॉट लाइए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। नई नई अपॉर्चुनिटियां आ रही है, डिवाइन आपको दे रहा है, उसे देखिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए और मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, और जितना भी हो सके अच्छे लोगों के बीच अपनी जैसे कहते हैं ना, बैठना उठना रखे, अच्छी किताबें पढ़े और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। तो फाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज कमेंट्स और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने ये फाइल 2 सिलेक्ट की है उनके लिए क्या आता है। चलिए प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ये 2 और 3 कार्ड तो आ ही गए पहले। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आया है। द हैंडमैन, ओह 7 ऑफ कप्स, द मून। फाइल 2, देखिए फाइल 2 जिन्होंने भी ये फाइल 2 सिलेक्ट की है, मैं यही कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में एक से अधिक थर्ड पार्टियां हैं, एक से अधिक, जैसे कहते हैं ना कि वो ऑप्शन से, एक से ज्यादा ऑप्शन से, और उसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आप लोगों को नुकसान दे रहे हैं, लेकिन कुछ नेगेटिविटी, कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशन, कुछ ऐसे लोग जो साथ में जुड़े हुए हैं, वो गलत गलत बात करके दिमाग में जैसे कहते हैं ना नेगेटिव गलत बात डाल के, और जो भी ये पर्सन है वो भरोसा करते हैं और उनकी बातों में आते हैं और ऐसी मतलब बातों पे भरोसा कर लेते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक है, और वो नेगेटिविटी की तरफ भागते ही जा रहे हैं। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी कोई लेडीज भी हो सकती है। इसके अलावा ये थर्ड पार्टी उनका जैसे कहते हैं ना कि वो कोई व्यसन, जैसे ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, या फिर लड़कियों के पास जाना, सॉरी गाइस जो मुझे कहना है वो तो मैं कहूँगी, और ड्रग्स लेना, ऐसे ऐसे व्यसन भी ये हो सकते हैं, और बुरी संगत भी हो सकती है दोस्तों की, ये भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। ये आपको देखना है जिन्होंने भी ये फाइल नंबर 2 सिलेक्ट की है कि आपको क्या रेजोनेट होता है, और अगर आपको रेजोनेट नहीं होता तो प्लीज जबरदस्ती अपने आप पे इसे लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और इसके अलावा हो सकता है कि उनका लालच भी, ये जो पर्सन है उनमें लालच भी हो पैसे की, वो भी एक कहते हैं ना थर्ड पार्टी ही कही जा सकती है। बहुत लालची इंसान है जो भी है ये, आप जो भी जिस पर्सन के लिए भी आप देख रहे हैं, और वो लालच में भी जा रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी लालच उन्हें बहुत नुकसान दे सकती है, क्योंकि ये इतने सारे कप पड़े हैं उनके सामने, वो खुश हो रहे हैं, लेकिन सोने चांदी जवेरात के अलावा ये बिच्छू और सांप भी है, ये उन्हें नजर नहीं आते, क्योंकि उनके आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, एक नेगेटिविटी, एक पट्टी आ गई है काली, के उन्हें कुछ भी सच दिखता नहीं है। और अगर आपको ये सच मतलब आपको अगर ये सच्चाई इनको जाननी है तो इनकी सोच में इन्हें बदलाव लाना पड़ेगा। ये स्टक हो गए हैं, जहां भी है ये स्टक हो गए हैं, ये ना आगे बढ़ पाते हैं ना पीछे बढ़ पाते हैं। मतलब इनके पास हर मतलब वो चीज है, वो समझदार है, ज्ञानी है, मतलब उनके पास वो हर चीज है कि वो बहुत काबिलियत से आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन वो स्टक हो गए हैं। उनके पास कहते हैं ना कि डिवाइन की भी ब्लेसिंग है
कि उन्हें अगर वो चाहे तो सच्चाई जान सकते हैं, लेकिन वो जानना ही नहीं चाहते, अपनी आंखों के आगे की पट्टी खोलना ही नहीं चाहते और वो एक जगह स्टक हो गए और उनका जो मूड है वो बार बार स्विंग होता है, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, एक जगह वो रहते नहीं है और वो इतने मतलब हो सकता है कि व्यसन में डूब गए हैं और वो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हो गए हैं और उनको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बस वो सोच नहीं पाते। कभी इनको लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, कभी इनको ये लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन उनको कहीं से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और हो सकता है कि दो पर्सन के बीच में वो फंसे हुए हो। उनको कभी लगता है कि ये पर्सन मतलब ये पर्सन मेरे लिए सही है, ये मुझे वो हर सुख देगा, और उनके पास जाते हैं और वो कुछ दिनों के बाद या कुछ वक्त के बाद उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये वाला पर्सन सही था, ये मुझे सुख देगा, तो ये वहां चले जाते हैं। मतलब वो यहाँ से वहां, जैसे कहते हैं ना, भटकते रहते हैं, उनको कुछ सही सूझ नहीं रहा। और ये देखिए, ये जो स्कॉर्पियो दिख रहा है वो उनके अंदर इतनी ज्यादा टॉक्सिक खतरनाक नेगेटिविटी बढ़ चुका है कि उनको इसमें से बाहर निकलने में बहुत ही वक्त लगेगा। और अगर डिवाइन गॉड की मेहरबानी रही तो ये बाहर निकल सकते हैं और बहुत ही इनके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी और इनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट लाने होंगे, मेडिटेशन करना होगा, योगा करना होगा, अच्छे लोगों की सोबत में रहना होगा, टॉक्सिक रिलेशन से दूर रहना होगा, इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़ना होगा और जितना भी हो सके अगर किसी काउंसलिंग की राय लेनी पड़े, दवाई लेनी पड़े तो वो भी लेनी पड़ेगी। तो फाइल 2 आपके लिए, आपका जो भी ये जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया है, जिन्हें भी ये रेजोनेट होता है, जिन्हें रेजोनेट नहीं होता प्लीज आप इसे छोड़ दीजिएगा, मत लीजिएगा, लेकिन जिसे रेजोनेट होता है उनके लिए ये एक कहते हैं ना वो अलार्म हम रखते हैं कि ये एक सायरन है, खतरे की घंटी, ये खतरे की घंटी है। अभी भी वक्त है, आप जो भी इनके वेलविशर है आप इन्हें संभाल लीजिए, वरना इनके लिए इस जो भी ये माया जाल है उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने फाइल 3 सिलेक्ट किया है, ये टाइगर आई, उनके लिए डिवाइन की तरफ से क्या कार्ड आते हैं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन, जिन्होंने फाइल 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए प्लीज राइट कार्ड दीजिए। प्लीज एंजल, क्या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और वो किस तरह की है। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने फाइल 3 सिलेक्ट की है उनके लिए मुझे राइट कार्ड दीजिए ताकि मैं उनकी सही गाइडेंस दे सकूं। चलिए आपके लिए हम 3 कार्ड निकालते हैं। ये कार्ड नंबर 1, कार्ड 2 एंड कार्ड 3। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं। द हाई प्रिस्टेस, द स्टार और 8 ऑफ सोर्स। देखिए फाइल 3, जिन्होंने भी फाइल 3 सिलेक्ट किया है, मैं उन्हें साफ साफ बता दूं कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। आपकी लाइफ में किसी भी तरह की, ना वो पर्सन है कोई, ना ही वो कोई ऐसी जॉब की वजह से, जो भी मैंने पहले आपको इंट्रो में बताया था, कोई थर्ड पार्टी नहीं है आपकी लाइफ में। हाँ, आपकी सोच है ये,
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो नहीं, ये आपकी सोच है, ये आपके नेगेटिव थॉट है कि आप ऐसा सोच रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। नहीं, आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं। आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी चाहिए। आपको बार बार इंट्यूशन दिए जा रहे हैं और आप ये सोच रही है, जो भी है, आप जो भी पर्सन है, आप ये सोच रहे हैं कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मायूस हो गए हैं कि नहीं, हाँ थर्ड पार्टी है, ऐसा है वैसा है, हमें छोड़ देंगे या ये होगा, ये ऐसे आपके ऐसे नेगेटिव थॉट आ गए हैं कि आप ये देखना ही नहीं चाहते कि ये आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है। आपको जो लोग कहते हैं वो आप मानते हैं, लेकिन आप सच्चाई देखना ही नहीं चाहते। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अब कुछ, मेरे लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा, मैं कुछ कर नहीं सकती या कर नहीं सकता। लेकिन आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुननी चाहिए, और आप देखना चाहिए कि आप दोनों तरफ से आपके लिए दीवार है, लेकिन आपके सामने ये नदी बह रही है, आपके पैर खुले हैं, आप इसके जरिए बाहर निकल सकती है। मतलब आप अपने नेगेटिव थॉट से बाहर निकल सकती है और आप ये जान सकती है कि ये आपका वहम था, ये आपका भ्रम था, और लोगों का एक दिमाग में भराया हुआ वो भूसा कहते हैं ना, वो था। क्योंकि कुछ लोग अच्छे रिश्ते, जो प्यार भरे रिश्ते होते हैं, वो देख नहीं सकते और उन्हें बिगाड़ने की, उन्हें खराब करने की, उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिन्होंने भी ये फाइल 3 सिलेक्ट किया है, प्लीज अपनी इंट्यूशन की आवाज सुनिए, आंखों पे से पट्टी हटाइए और ये नेगेटिव जो आपके मन में भरा हुआ है ना, उससे बाहर निकलिए और सच्चाई को देखने की कोशिश कीजिए। देखिए सच्चाई क्या है, ये पर्सन क्या है, द स्टार और द हाई प्रीस्टेस। ये एक पुजारन है, ये एक देवी है, इसके पास इतना ज्ञान है, वो स्पिरिचुअलिटी में इतनी पावरफुल है, आगे है, यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। ये देखिए ये क्रॉस का निशान, ये देखिए ये चंद्रमा, ये इतनी स्पिरिचुअल है, ये इतनी पावरफुल है, इसके पास इतना ज्ञान है कि ये कभी बोलती नहीं है, ये सिर्फ देखती है। उसे ये सब कुछ पता है कि क्या सच है क्या गलत है, कौन अपना है कौन पराया है, कौन मुंह पे मीठा है कौन पीठ पीछे वार करने वाला है। इसके पास वो हर चीज है कि जो दूसरे लोग उसके पास राय लेने आते हैं और उनको उनका दुख दर्द, उनकी तकलीफ भी ये जो भी ये फेमिनाइन एनर्जी है वो दूर करती है। ये एक पुजारन है। और ये देखिए द स्टार, ये जो भी पर्सन है, ये भी लेडी फिगर ही है। देखिए कितनी खुश है ये, उसकी जिंदगी में सितारे चमचमा रहे हैं और ये बिंदास है, इसे किसी की परवाह नहीं है और ये बैलेंस कर रही है, ये पानी में भी बैलेंस कर रही है और धरती पर भी, जमीन पे भी पानी का बैलेंस कर रही है। मतलब पूरी बैलेंस में है। इसके मतलब इसके अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं कि कोई शक की वजह हो, और ये इसकी जिंदगी में तो सितारे चमकने वाले हैं। तो मेरा यही कहना है कि जिन्होंने ये फाइल 3 सिलेक्ट की है कि आपकी जिंदगी खुशियों से, आपकी जिंदगी में तारे सितारे टिमटिमाने वाले हैं। इतनी अच्छी आपकी लाइफ है, इतनी अच्छी जो भी आपके पार्टनर है, वो मेल हो या फीमेल हो, ये आपको सोचना है कि वो इतने पवित्र है। तो फिर आप लोगों की बातों में आके या अपने नेगेटिव थॉट की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए। आप अभी भी वक्त है, आप जाग जाइए, आप सच्चाई को पहचानिए और अपनी अगर बिगड़ी हुई या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बिगड़ी हुई ये जो आपकी लाइफ है, उसे आप संभाल लीजिए। ये अब आपके हाथ में है। ये जिसे रेजोनेट होता है वो ले, जिसे रेजोनेट नहीं होता वो जबरदस्ती अपने आप पे ना थोपे। तो मेरी तो यही राय है गाइस कि मैं तो यही कहूंगी कार्ड के जरिए जो मुझे डिवाइन ने दिए हैं कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये थी फाइल 3 की रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो गाइस मैं फिर मिलूंगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक
आप सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ये जो भी मैंने आज वीडियो बनाई है प्लीज़ उसे पूरी मतलब उसका जो इंट्रो है, जो मैंने आपसे बात की है, उसे सुनना और समझने की कोशिश करना। और कभी कभी अगर मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो आप लोग एडजस्ट करना, क्योंकि ये मेरी एक जो भी कहो आदत है या फिर मेरा ये मोटिव है कि मैं आधी अधूरी बात किसी को समझाना नहीं चाहती। मेरा मकसद ये है कि अगर किसी को ज्ञान दिया जाए, किसी को एडवाइस दी जाए, गाइडेंस दी जाए तो पूरी दी जाए, ताकि उसे अपनी लाइफ में और किसी से आगे बढ़ने में गाइडेंस ना मिले तो प्रॉब्लम ना आए। तो गाइड्स, चलिए मैं फिर मिलूंगी। खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।